बस इतना सा सर कि इन तमाम सबूतों के होने में कोई शक नहीं रह जाता। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी और बच्चे देश के बाहर रहते हैं लेकिन उसकी अधिकांश गतिविधियां पाकिस्तान में होती हैं। यदि ऐसा व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी सुविधा के लिए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करता है तो यह अपराध नहीं है। उस पर उसका अधिकार है और फिर उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा और बच्चों को भी उसकी संपत्ति में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। ये बहुत ही मामूली मसला है जिसे बिना किसी विवाद के सुलझाया जा सकता था, लेकिन सुश्री अफशा बेगम यह मानने को तैयार नहीं है कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और ये हुमा खातून उनकी दूसरी विधवा हैं और ये हुमा खातून के बच्चे हैं। हम हाई कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि दिवंगत इम्तियाज अहमद की दूसरी विधवा को उसका जायज हक दिया जाए और उसकी जायजता के सारे सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। आपकी स्थिति क्या है वकील? इस बार जज ने जहीर हुसैन को संबोधित करते हुए कहा। जहीर हुसैन ने सभी शिष्टाचारों को देखते हुए कहा, हुजूर वाला, यह एक दिलचस्प मामला है जिसमें एक आदमी की मृत्यु के बाद ये पता चलने के बाद कि वह अपार संपत्ति और संपत्ति का मालिक है, एक महिला जिसके साथ उसका कभी कोई संबंध नहीं था उसकी विधवा के रूप में सामने आई। महोदय, ये एक बहुत ही रोचक घटना है और एक ऐसा अपराध है जिससे पुलिस निपट सकती है। संपत्ति और उसके हिस्से वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर दिवंगत इम्तियाज अहमद की पत्नी सुश्री अफशा बेगम को इस बात की चिंता है कि उनके पति के नाम को लेकर आधारहीन कांड रचा गया है और उनके चरित्र को कलंकित किया गया है। सुश्री अफशा बेगम की सबसे बड़ी आपत्ति यही है और उनका कहना है कि हुमा खातून को अपने पति की इज्जत पर कीचड़ उछालने की सजा मिलनी चाहिए। महोदय, उन्होंने सभी कानूनी बिंदुओं को सामने रखते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस संबंध में जांच करने का अनुरोध किया और वरिष्ठ अधिकारी नादिर खान ने इसकी जांच करने के लिए बहुत मेहनत की और कई तथ्य सामने लाए। मैं उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि नादिर खान को अपनी जांच का विवरण पेश करने की अनुमति दी जाए। नादिर खान कोर्ट रूम में मौजूद हैं तो कटघरे में आएं। जज ने आदेश दिया। नादिर खान पुलिस की वर्दी में अपनी सीट से उठे और सलामी दी। फिर वह कटघरे में खड़ा हो गया। वकील सरदार अली बेग के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। नादिर खान ने कहा, महोदय, मुझे सुश्री अफशा साहब से एक अनुरोध प्राप्त हुआ। इस आवेदन में उन्होंने पुलिस द्वारा अखबारों में छपी खबर की जांच करने की इच्छा जताई और मैंने इस संबंध में जांच शुरू की। आपत्ति मेरे स्वामी, सरदार अली ने बीच में आकर कहा। क्या नादिर खान साहब महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त या कोई अन्य उच्च पदस्थ थे कि यह अनुरोध उनसे ही किया गया था? आखिर उनसे यह अनुरोध क्यों किया गया और इंस्पेक्टर ने इसमें इतनी आसानी से दिलचस्पी क्यों ली? क्या इंस्पेक्टर नादिर खान इसका जवाब देंगे? जी हुजूर, अपने अधिकार के दायरे में एक अच्छी स्थिति की पहचान करने के लिए कानून के कैदी नहीं हैं। इन लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं और मैं कानून के दायरे में रहकर इनकी मदद करता रहता हूं। श्रीवाला ने इन संबंधों के आधार पर कानून से अनुरोध किया कि इस संबंध में उनकी सहायता की जाए। मेरा मानना है कि यह कोई गैरकानूनी काम नहीं था। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि अगर किसी कानून के सिपाही को गश्त पर निकलते समय पीड़ित से मदद मांगी जाए तो क्या वह सिपाही पीड़ित की मदद करने के बजाय उच्चाधिकारियों के पास दौड़ेगा कि उसे किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमान, क्या मैंने इस आवेदन की जांच स्वयं करके कोई अवैध कार्य किया है? न्यायाधीश ने कहा, नहीं। यदि आप किसी भी अवैध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत हस्तक्षेप करें। धन्यवाद महोदय, मैं कह रहा था कि मैंने इस संबंध में जांच की है। जब मैंने पहली बार हुमा खातून को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना हो। मेरा मन सोचने लगा कि यह चेहरा मुझसे परिचित क्यों है। मैंने इस पर भी काफ़ी काम किया और आखिरकार मुझे समझ आया कि मुझे इस चेहरे से परिचित क्यों महसूस हुआ। हुमा खातून का असली नाम ताजुर जहां है। वह लंबे समय से मॉडलिंग कर रही हैं। इसके अलावा वह एक स्टेज आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। सुश्री तजुर जहां ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम नहीं बनाया और न ही वह एक मंच कलाकार के रूप में बहुत लोकप्रिय थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही एक दौर बिताया होगा। फिर उसके बाद वह एक ग्रुप के साथ लंदन चली गईं। उन्होंने लंदन में अहमद यार खान नाम के एक पाकिस्तानी के साथ शादी की।
उन्होंने इस शख्स के साथ कुछ समय बिताया और उसके बाद अहमद यार खान से तलाक ले लिया। मिस्टर तजूर जहां या हुमा खातून उसके बाद छिप गए। लंबे समय तक वे गुमनामी की स्थिति में रहे और उसके बाद वे कहां गायब हो गए, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई। लेकिन तभी अचानक वह सामने आई और हुमा खातून के रूप में अपना परिचय दिया। महोदय, मैंने ये सभी विवरण श्री जहीर हुसैन को प्रस्तुत किए। वकील, कृपया मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करें। जहीर हुसैन ने सबसे पहले कुछ तस्वीरें जज के सामने रखीं। ये ताजुर जहां या मौजूदा मॉडल हुमा खातून की तस्वीरें थीं। उसके बाद उनके स्टेज परफॉर्मेंस की कई तस्वीरें जो बेशक काफ़ी पुरानी थीं, उन्हें भी कोर्ट के सामने पेश किया गया। फिर अहमद यार खान और ताजुर जहां की शादी की तस्वीरें, जो लंदन की एक पत्रिका में प्रकाशित हुईं और उनके नाम से छपी थीं, अदालत में पेश की गईं। उसके बाद लंदन के एक कोर्ट में तलाक के सर्टिफिकेट की कॉपी भी बनवाई गई। जज के चेहरे के भाव बदल रहे थे। वह इन तस्वीरों को देख रहा था। सरदार अली बेग का चेहरा लाल हो रहा था। नादिर खान ने कहा, हुजूर, ये तीनों बच्चे हुमा खातून या ताजुर जहां बेगम की संतान नहीं हैं, बल्कि ये उनकी बहन रजिया बेगम के हैं, जो एक विधवा हैं और एक ऑफिस में काम करती हैं। मैंने सब कुछ ध्यान में रखा और एक कुलीन परिवार की मदद की और दूसरे शहर में रहने वाली रजिया बेगम से भी संपर्क किया। मैंने उनसे इस संबंध में मेरी मदद करने का अनुरोध किया। क्षमा करें, मैंने कहा कि अगर उसने अदालत के सामने सच्चाई नहीं बताई तो उसे अपराध में मदद करने और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। वह एक नेक महिला है और बड़ी गरिमा के साथ ब्रह्मचारी जीवन जीती हैं। मेरे अनुरोध पर वह मेरे साथ गई और इस समय अदालत कक्ष के बाहर है। क्या मुझे उन्हें अदालत के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए? अनुमत, जज ने कहा। बुर्के में प्रवेश करने वाली महिलाओं के चेहरे की विशेषताएं हुमा खातून या ताजुर जहां से पूरी तरह मेल खाती थीं। रजिया बेगम को कटघरे में लाया गया। शपथ लेने के बाद जहीर हुसैन ने उनसे सवाल पूछे। रजिया बेगम, क्या ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं? हाँ। रजिया बेगम के मुंह से एक गहरी सांस लेकर बाहर निकली। ताजुर जहां बेगम ने तुमसे क्या कहा? बिना कुछ कहे बुआ है, उसने बच्चों को प्यार से अपने पास बुलाया, अच्छा व्यवहार किया तो वे उसके पास आ गए। वे मेरे पास वापस आते रहते हैं। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि वे बच्चों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? नहीं, कोई माँ अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देती। क्या ये तुम्हारी बहन ताजुर है? हाँ, ये सिर्फ ताजा है। सबके चेहरे अजीब थे। सरदार अली बेग गर्दन लटकाए बैठे थे। जज के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने सख्त आवाज में कहा, और अब इन सारे सबूतों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस केस को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आदेश देता हूं कि अफशा बेगम की संपत्ति उनके बच्चों के नाम ही रहे। इस संबंध में एक कथित अपराध है और इस अपराध को ताजुर जहां ने अंजाम दिया है। अदालत का आदेश है कि ताजुर जहां को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके अपराध के संबंध में मामला दर्ज किया जाए। नादिर खान को ताजुर जहां को अपनी हिरासत में लेने और उसके खिलाफ चालान पेश करने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट बर्खास्त किया जाता है। हम सब दंग रह गए। हम रो रहे थे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मरहूम शौहर का मोह बना रहा। वह एक चरित्रवान व्यक्ति थे और उनके नाम का ये दाग आखिरकार उनके दुश्मनों के चेहरे पर लग गया। उसने सरफराज भाई की ओर घृणा भरी नजरों से देखा, जिनका सिर झुका हुआ था। नादिर खान आगे बढ़ा और ताजुर जहां को अपनी हिरासत में ले लिया। तीनों बच्चे खुद ही रजिया बेगम के पास चले गए। सभी कोर्ट रूम से बाहर आ गए। ताया अबू वगैरह मम्मा को बधाई दे रहे थे। सरफराज भाई दूर खड़े हम सबको देख रहे थे। लेकिन सच तो ये है कि हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। ताजुर जहां को अलग कर दिया गया। नादिर खान ने कुछ सिपाहियों की ड्यूटी लगा रखी थी। रजिया बेगम ने नादिर खान से अनुरोध किया कि क्या वह उनसे मिल सकती है। हाँ, आपको उनसे मिलना चाहिए। नादिर खान ने अनुमति दे दी और रजिया बेगम ताजुर जहां की ओर चली गईं। मैंने नादिर खान से कहा, नादिर खान, गरीब दिखने वाली इस नेक औरत को कुछ पैसे दे दो।
मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। बाद में मुझे आपसे इस बेचारी का पता चाहिए होगा। मैं उसकी आर्थिक मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उस समय यही गुणी नारी हमारी सबसे अच्छी सहायक सिद्ध हुई। मैंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और नादिर खान को दे दिए। नादिर खान ने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर वह दांत पीस कर बोला, अब ये महिला बताएगी कि हुमा खातून को किसने बनाया था। शाह सर, अब आप नादिर खान का परफेक्शन देखिए। उन्हें अब ताहिरा खानम का नाम लेना पड़ेगा। हम सबके होठों पर मुस्कान थी। ताई जान बहुत ही बुरी औरत थी, लेकिन उसने नादिर खान का अपमान करके एक सजा ली थी। नादिर खान उन्हें किसी भी कीमत पर फंसाना चाहता था। मैंने एक चिंता के कारण नादिर खान को एक तरफ ले जाकर कहा, आप बहुत समझदार और दूरगामी नादिर खान हैं, लेकिन मैं एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। नादिर खान ने पूछा कि मेरा डर क्या है। आपको चांद खान की मौत याद है? चौधरी इरफान को भी नहीं भूले होंगे आप। तजुरजहां को आपकी हिरासत में मारा जा सकता है। मेरी इन बातों का नादिर खान पर तीखा रिएक्शन हुआ। नादिर खान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर एक गहरी सांस ली और कहा, मनुष्य, कभी कभी एक व्यक्ति एक अस्थायी सफलता के लिए इतना समर्पित होता है कि वह ये भी नहीं सोचता कि आगे क्या है। यह आशंका पूरी तरह मौजूद है, क्योंकि प्रतियोगी भी रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी है। कुछ तो करना ही होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। अगर आपके पास खाली समय है तो कृपया हमें कुछ समय दें। मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं। बेशक, लेकिन अभी के लिए मैं पहले ताजुर जहां की जांच करूंगा। उसके बाद हम कहीं साथ बैठेंगे।